कोई राजकोट जो सीबीआई की तरफ से सुसाइड केस बताया जा रहा है। मैं जबरीमल बिश्नोई का छोटा भाई हूं। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आज फिर रात को राजकोट में पहुंचा हूं और राजकोट में पहुंचा हूं। ये पीछे के जो 2 दिन निकले हैं, इस 2 दिन के अंदर सीबीआई के अधिकारी की तरफ से या तो कुछ सूचनाएं लीक की जा रही है या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अभी तक सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने, डीजीएफटी के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारे से अभी तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है। लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें आ रही है, तो शायद ये बातें कहाँ से आ रही है इसका पता लगाना भी जरूरी है। और जो ये केतन बाला शंकर है, जो इस केस के अंदर जो कंप्लेंटेंट है, ये ऑस्टिन फूड प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी का मार्केटिंग हेड बता रहे हैं। तो ये जो ऑस्टिन फूड है, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली और इसका किस टाइप का काम है। क्योंकि जो डीजीएफटी के अंदर जहां तक मुझे पता है या मेरे भाई से जो मुझे घर पे आते थे, बातें बताए जाते थे, तो यहाँ पे किसी पार्टी का और डायरेक्ट किसी प्रकार का काम नहीं होता था। यहाँ सीएचए जो होते हैं वही काम करते हैं। तो ये पूरा संदिग्ध केस है और लगभग इस केस के होने के 15 घंटे बाद उनकी कस्टडी के अंदर जो ये घटना बताई गई है, वो सब लोग मौके पे कहाँ थे, ऑफिस के सभी जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उन गलियों के सभी सीसीटीवी फुटेज है, उन सबको कलेक्ट करना चाहिए। हमें बात की सत्यता का पता लगाना है। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी अच्छे हार्ड ऑनेस्ट अधिकारियों से इस जांच को किया जाए ताकि इसके सारे तथ्य सामने आए और सच्चाई का पता लग सके। और जो भी लोग इसके अंदर दोषी है, भले ही वो डीजीएफटी ऑफिस के लोग हैं, भले ही जो ये कंप्लेंटेंट है ये है। और रही बात सीबीआई की, सीबीआई का गांधीनगर में इस घटना के दूसरे दिन इनका खुद का एक अधिकारी इंस्पेक्टर, जो ये संदीप कुमार 10 लाख रुपए की ट्रैप के अंदर सीबीआई गांधीनगर के ऑफिस से खुद भाग चुका है। तो ये दूसरे दिन की ये घटना है, तो ये सीबीआई पे भी पूरा संदेह का सवाल खड़ा करती है और पूरा शक नहीं है, वास्तविकता ही निकलेगी। अगर इसकी सच्चाई में जाएंगे तो ये वास्तविकता जरूर सामने आएगी। इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके बहुत बड़ी कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। हमारा तो जो नुकसान होना था वो हमने जो भी होना था, इससे बड़ा हमारा लाइफ के अंदर लाइफ लॉस से ज्यादा, मेरे भाई की लाइफ लॉस से ज्यादा मेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भारत सरकार से तक वो एविडेंस भी अगर वो चाहेंगे, अगर कानून के रूप से अगर आपको दे सकते हैं तो वो आपको देंगे। हमारे पास ऐसे कुछ एविडेंस है, पुख्ता सबूत, जिसमें वो घर पे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं और बच्चों को खूब उन्होंने टॉर्चर करने का प्रयास किया है। पूरी रात वो मेरे भाई को घर पे नहीं लेके गए। बच्चे रात में रोते रहे कि हमें एक बार आप बात करवा दो, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, जहाँ साइन का बोलोगे हम वहाँ कर देंगे, जो भी आप कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 मिनट हमारी बात करवा दो। तो वो कह रहे थे कि नहीं, आपको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पिताजी के पास में गांजा मिला है, ये वो है। तो आई थिंक जो ट्रैप की कार्रवाई और गांजा, इससे कहीं कॉम्बिनेशन नहीं होता है, साफ जाहिर होता है कि ये एक तरह की साजिश है ये, और उसके हमारे पास पुख्ता एविडेंस है। हमारे घर के अंदर कोई रोकड़ रकम नहीं मिली है, घर के अंदर कोई भी प्रकार की रोकड़ रकम नहीं मिली। वो बाहर से ये सब चीजें क्या कर रहे थे, क्या मैनेज कर रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी बात की जांच की जाएगी, तो वो अपने मुंह से बताएंगे कि क्या हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज सामने है जिस पर से फेंका जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी भाभी ने फेंका है। मैंने तो अभी तक इस तरह का फुटेज देखा नहीं है। एक फुटेज मीडिया में चल रहा था, उसमें किसी की शकल का पता नहीं चल रहा है, एक बच्चा खड़ा है, उसके ऊपर कुछ चीज फेंकी जा रही है। अब वो क्या फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है, तो स्पष्ट दिख रहे हैं आप। अब ऊपर से फेंक रहा है, कौन फेंका, किसने फेंका, वो तो वहाँ जब लोग खड़े थे, पूरी रात भर वहाँ थे, कितने बजे का सीसीटीवी फुटेज है, क्या क्या वहाँ हुआ है, ये तो पूछने के बाद सामने आएगा। एक ही आदमी है पैसे देने वाला, नहीं पैसे लेने वाला। सीसीटीवी में एक ही आदमी दिख रहा है, आसपास में कोई नहीं दिख रहा है। वो तो फुटेज देखने से पता चलेगा। मैंने तो कुछ अभी इस प्रकार की बातें बोली जा रही है। आज पुलिस से जो जांच दिख रही है, हाँ, डीसी साहब से मिलने के लिए जाऊंगा मैं। जो मेरे पास एविडेंस है जो मैं दूंगा उनसे, जो मेरे पास पुख्ता एविडेंस है, वो चाहे तो आप कल उनसे बात करके अगर वो चीज समझेंगे तो आप ले सकते हैं। संजय जी अभी तक तो संजय जी उसमें एविडेंस के अंदर हमारे पास आवाज उठाना चाहते आपके पास क्या एविडेंस? हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन अब मेरे पूरे परिवार को, हमारे सबको जान का खतरा है कि ये किस प्रकार का केस है। तो मैं तो ये भी करता हूँ भारत सरकार से गुहार कि मैं मेरे भाई का जो ये
जो केस है इसकी पैरवी करने के लिए भी अगर राजस्थान से यहाँ पे आता हूँ जाता हूँ तो मेरी जान को खतरा है। मेरे को पूरी तरह से सुरक्षा हुए वह आप चीज है। मीडिया को मीडिया आपके को पास है तो तो आप क्यों नहीं देंगे? आप मीडिया नहीं, के साथ मैं बोल रहे मीडिया हो। को भी दे सकता हूँ, तो हो सकता है मैं मेरे वकील से राय करके मीडिया को भी दे दूंगा, लेकिन अभी मैं इस कानून के बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, तो मैं बात करके दे दूंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी क्या चल रहा है? सीबीआई के जो अधिकारी थे वो तो खुद ही भगे हुए हैं। कौन थे, कहाँ आए, इस रेड के अंदर कितने लोग शामिल थे, किस किस का नाम है, वो कौन लोग हैं, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। उसकी लोकल चीजों पे आप इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, और जो बातें आ रही है तो सीबीआई के लोग ही लीक कर रहे हैं, या तो वो बताए ऑथेंटिक, वो भी बताए कि ये चीज है, बात क्यों